हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आज इस वीडियो में हम तुलसी विवाह के समय सुनी जाने वाली कहानी सुनेंगे। हिंदू धर्म में तुलसी पूजा और तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन तुलसी माता और शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। वहीं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के बाद योग निद्रा से उठते हैं और अपना कार्यभार संभालते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है एवं तुलसी विवाह भी किया जाता है और तुलसी विवाह की कहानी सुनी जाती है, जो कि इस प्रकार से है। विवाह की कथा। एक बार शिवजी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महान तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से प्राक्रम में राजा दैत्य बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्य राज काल नेमि की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। वह अपनी सत्ता के मद में चूर। उसने माता लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु जी को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर को नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल की तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी।
तब से हर साल कार्तिक महीने के देवउठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूपी के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। ब्राह्मण की 7वीं बेटी। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है। मैं इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियाँ तो मेरे पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊंगा। मेरे पास तो कुछ ऐसा भी नहीं है। यह सब सोचकर वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल आप बहुत दुखी रहने लगे हैं। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं। उसकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपने 6 लड़कियां तो है ही, उनकी भी अपने को शादी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली, अरे ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी कराएंगे, वैसे 7वीं की भी करा देंगे। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ चल बेटा चल। उनको वह घर लेकर आ गया। तुलसी माता के कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी जी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसी महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर, कपड़ा, खाना सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उसने शादी की और ब्राह्मण के तुलसी माता टूटमान हुई। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसे आप ब्राह्मण पे टूटमान हुए वैसे ही हम पर भी होना और जैसा आनंद ब्राह्मण के करा वैसे ही हम सबके करना। तुलसी विवाह की ननंद भाभी की कहानी। एक संयुक्त परिवार में ननंद तथा भाभी रहती थी। ननंद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तो वह उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननंद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी के अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। देवी तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। वह सब भी सुंदर सोने चांदी के गहनों में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। भाभी ने यह सब चुपके से कर दिया था, किसी को भी भनक नहीं लगी थी। भाभी ने सोचा कि ननंद जब ससुराल पहुंचेगी
तो यह उपहार देखकर उसकी सभी बड़ी खिल्ली होगी और अपमान होगा। पर हुआ उल्टा। ननंद के ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। ऐसे उत्तम दिव्य वस्त्र आभूषण देखकर सभी गांव वाले चकित रह गए। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। वह ननंद के पास गई और एकांत में उसे सारी करनी बताकर क्षमा मांगी। ननंद ने कहा कि यह सब माता तुलसी के प्रताप से हुआ है। आप उनसे क्षमा प्रार्थना करें और उनकी सेवा करें। भाभी को अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ आया। भाभी की एक लड़की थी, वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह बार बार अपनी बेटी को तुलसी की सेवा के लिए जोर देती, लेकिन लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसकी विवाह का समय आ गया। भाभी ने सोचा कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननंद के साथ किया था वैसा ही अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो यह भी गहनों से लग जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत मान मिलेगा और जीवन सुख में रहेगा। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी तो जस की तस मिट्टी ही रह गई। मंजरी तथा पत्ते भी अपने ही रूप में ही रहे। वस्त्रों के स्थान पर जो जनेऊ रखा था उसने भी अपना रूप नहीं बदला। कन्या विदा होकर ससुराल पहुंची तो उसकी और उसकी माता पिता की बड़ी थूथू हुई। बाराती ने भी भोजन न कराने के लिए बहुत कोसा। लड़की की ससुराल वाले उसे मान न देते। उसकी दशा घर की नौकरानी से भी बुरी हो गई। भाभी कभी भी अपनी ननंद को घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा कि कुछ और नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा, भैया आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो? यह खाने की चीज नहीं है। अपने धन को साथ रखो, कहीं हम पर चोरी का आरोप तो नहीं मरना चाहते हो। भाई ने देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। यह चमत्कार कैसे हो गया? वह धन लेकर बहन के घर पहुंचा और सारी बात उसे बताई। दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। बहन ने कहा, भैया यह सब माता तुलसी की कृपा से हो रहा है। मैंने तुलसी की सेवा में जीवन में कोई कमी नहीं रखी। पूरे विधि विधान से तुलसी पूजन करती हूँ। आप भाभी और अपनी पुत्री को भी यह बताएं, इससे उनके सभी दुखों का अंत होगा और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भाई लौटकर आया और उसने सारी बात कही। उसके बाद से भाभी का हृदय हमेशा के लिए परिवर्तित हो गया। उसकी कन्या ने भी तुलसी आराधना शुरू की और उसका जीवन संवर गया। तो ये तुलसी विवाह की कहानी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे और आप सभी को देवउठनी एकादशी एवं तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं।